नेताओं की सुरक्षा जेट प्लस सिक्योरिटी किसकी है? इन बेचारों को जम्मू कश्मीर में भेज दिया गया, उड़ा दिया गया पुलवामा में इनको। बीएसएफ को कहा गया कि आप बॉर्डर देखिएगा। जम्मू कश्मीर में एक इंस्पेक्टर को बगल में खड़ा इंसान ने गोली मारा। अब हम लोग वर्दी पहना के बेचारों का परिवार उजाड़ देते। तो आतंकवादियों से लड़ने के लिए एक अलग होना चाहिए पुलिस जो इंटरनल सिक्योरिटी कौन देखेगा? अंदर में भी तो है, कहीं नक्सल है, कहीं दंगे फसाद हो गए, कहीं कुछ हो गए। इंडिया के अंदर कौन बवाल है? CIS, CRPF, CRPF। तो इंटरनल किसे दे दिया गया? CRPF। इंटरनल CRPF को। नेताओं की सुरक्षा CRPF। जेट प्लस सिक्योरिटी किसकी है? CRPF की। Y कैटेगरी, Z कैटेगरी, Z प्लस तो सबसे तगड़ा हो जाता है Z प्लस। 60 को कमांडो दे देता है, 60 कमांडो दे देगा आपके। उसमें 3 शिफ्ट में बांट लेंगे, 20-20। सुतबो तो करेगा कि 24 घंटा 60 है आपको, आप ही के साथ चलेगा। तो उसमें 20 आपके साथ रहेगा, 20 सोया रहेगा और 20 स्टैंड बाई पे रहेगा। ठीक है, स्टैंड बाई मतलब वो 20 मान के चले हमला हो गया, वो 20 कम पड़ गए, तो जो स्टैंड बाई पे ऐसे तुरंत चल जाएगा और उसको उठाया जाएगा, उठ मार दे लो। तो ऐसा नहीं है 60 है तो 60 लगा दीजिएगा आप वहाँ। सबका वो रहता है, फिक्स रहते हैं लोग यहाँ। तो क्योंकि ना जिसको जेट प्लस सिक्योरिटी दिया गया वो बड़ा आदमी होगा। बड़ा आदमी कौन? जी नेता होगा। तो उसको अभी हो जा सकता है, उसको अचानक पता चला कि चुनाव का समय है, किसी के यहाँ कजिया है, 13 का भोज है, तो चलो हो चुनाव है, चलना जरूरी है, चल दिया, वो कभी भी जा सकता है ना। तो इंटरनल सिक्योरिटी किसके पास है? इन बेचारों को जम्मू कश्मीर में भेज दिया गया, उड़ा दिया गया पुलवामा में इनको। यहाँ इनकी उस हिसाब से बीएसएफ को कहा गया कि आप बॉर्डर देखिएगा। और कश्मीर में तो इंटरनल में ही झमेला है, तो इन्हें कहा गया आपको फौज की तरह भी रहना है और पुलिस की तरह भी रहना है। तो पुलिस का तो काम है नॉर्मल बातचीत करना, तो ये लोग नॉर्मल भी समझाते हैं, लड़ते भी हैं। और CRPF वालों के लिए झमेला लगा, समझा गया। इसके लिए एक अलग होना चाहिए पुलिस जो काम हो टेररिज्म से निपटने का, अलग टाइप का। उनको वर्दी ना दिया जाए। उनको वर्दी दे के आप पहचान दे रहे हैं, आतंकवादी वर्दी पहन के आता है जी, तो गजब बात है। वो बिना वर्दी का मार रहा है आपको। जम्मू कश्मीर में एक इंस्पेक्टर को बगल में खड़ा इंसान ने गोली मारा, वो आतंकवादी था और ट्रैफिक हटवा रहे थे, इंस्पेक्टर थे, ट्रैफिक हटवा रहे थे। यहाँ पे बगल में आया, निकाला, खोपड़िया में सटा के मार दिया, क्योंकि उसका कोई ड्रेस नहीं है। तो जो आतंकवादी से लड़ रहे हैं इस सब चीजों में, उन लोग को ड्रेस नहीं दे। वहीं कहीं कोई दुकान खोल के बैठ जाए, कोई ऑटो चलाए, कोई हवाई चलाए, कोई कुछ चलाए, सब पता चलता है। हवाई सबको बहुत जानकारी रहता है कहाँ है। कोई चाय बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ रहा है। यहाँ बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास है। यहाँ पे अंदर से वह उसका चाय पीने आया है, तो चाय मांगेगा ना, चाय दे दो, तो टोन से पता चल जाएगा यहाँ का है कि नहीं। जैसे अगर बिना किसी मकसद का आया है चाय पीने ना, तो नॉर्मल आराम से बैठेगा, चाय पिएगा इधर उधर। अगर किसी मकसद से आया ना, 4 बार इन्हें उन्हें देखेगा, एक चाय देना, चक्कर पकड़ ढेर करेगा, तुरंत खबर हो जाता है। यहाँ पे वो चाय पीने आया, चाय पी के जाएगा। यहाँ पे वो सब आइडिया होना चाहिए। अब हम लोग वर्दी पहना के बेचारों का परिवार उजाड़ दे, उनकी क्या मजबूरी हो, तो पहचान में आ जा रहे हैं। तो आतंकवादियों से लड़ने के लिए बिना वर्दी का उस टाइप का रहना हर जगह। यहाँ पे पता चला कोई स्कूल में पढ़ा रहा है सेना का जवान, पढ़ा रहा है स्कूल में, टीचर बन, क्योंकि जानकारी आपको कहाँ से मिल जाएगी, कोई चीज क्यों छोड़ेंगे। हो सकता है कि वहाँ पढ़ने कोई आ रहा है, उसका कोई लिंक होगा कहीं ना कहीं से, तो लिंक बाई लिंक डायरेक्ट नहीं पहुंच में आएगा, लेकिन लिंक तो मिल ही जाएगा। तो अभी उसके लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। आप क्यों नहीं बोलते? हमारा तो अपने भड़कल रहता है सब, हमरा तो और कर ले रहता है। आगे बढ़े। अब ये CRPF वालों की अलग समस्या थी। ये तो हो गया CRPF वाले। नक्सल से कौन लड़ रहा है? CRPF। कश्मीर में कौन लड़ रहा है? CRPF।